हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल अनु स्टडीज में। एंड अगेन आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो जो कि 2.4 चैप्टर 2 चल रहा था। 2.4 के बहुत सारे हमने क्लियर भी करवा दिए थे, कुछ क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो उसे आज स्टार्ट करते हैं। विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा चल रहा था सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन आपको क्लियर करना थे। क्वेश्चन नंबर 1 तो क्लियर हो ही चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चन क्लियर थे, है ना। हमें वीडियो ऑफ करनी पड़ी थी, लिख के रखा था हमने, आपने उसमें देखा भी होगा अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो, कि उसमें हमने ऑलरेडी लिखा था, लेकिन वीडियो अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है, लंबी हो जाती वीडियो, इसलिए हमने इसे स्टॉप कर दिया था। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो 4 में देखिए pm स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 2, ठीक है, सॉरी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक प्रकार का इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बता चुके हैं आपको यार, बार बार वही बातें बताने। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में तो पहले लिखेंगे इसे हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद हमें क्या करना है, कंपेयरिंग। किससे कंपेयर करना है, जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। चलो, कंपेयरिंग एबो इक्वेशन लिख लेते तो आपको यह समझ आ जाता है ना। एबो इक्वेशन विथ, अब देखिए जस्ट इसके नीचे नीचे, अब देखो यहाँ m है तो हम x की जगह am स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है, प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 है। ये बिल्कुल भी है ना, जनरल फॉर्म में है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपको क्या करना है, पूरा जनरल फॉर्म में है तो हम पहले a b c की वैल्यू निकालेंगे। ओके, देयरफॉर a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू, क्या होगा, a इज इक्वल टू 5, ABC क्या है आपका बताया था हमने, ये कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो चलिए 5 आपका हो गया -4, माइनस वाला सिंबल बिल्कुल ध्यान रखिए, C आपका हो गया -2, तीनों भी निकल गए। देखो अब हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये निकालेंगे। हमने तीनों की वैल्यू मिल गई है, ABC की वैल्यू मिल गई है, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए इसे, क्या करेंगे आप, b है आपका -4 तो ब्रैकेट में करके -4 लिख लीजिए। ठीक है, अगेन माइनस है तो माइनस, ये माइनस हमने अलग से लिखा, ध्यान रखो। अगेन 4, a कितना है 5 एंड c इज -2, हो गया क्लियर। चलो अगेन सॉल्व कीजिए। तो देखिए -4 क्या होगा आपका, -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो माइनस माइनस कट जाएगा, सिर्फ 16 आपका आएगा। क्लियर है, याद रखना माइनस कहाँ गया, ऐसा कंफ्यूजन में नहीं रहना। अब देखिए यहाँ भी देखिए, ये माइनस है ये माइनस है, दोनों भी माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 से कितना होता है 20 एंड 22 जा 40, कितना इजीली आंसर आता है। अब इसे आप प्लस करेंगे तो आपका कितना आता है 6 एंड ये 56। देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 56 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मेथड देखना है ना, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, देख लो जस्ट इसके ऊपर है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, है ना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, 2a। ठीक है, तो ये जो 2a है मतलब a की वैल्यू लिखेंगे, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस b दिया है, पहले हम ये -4 लिख लेंगे एज इट इज जो भी है। अब हमारा b क्या है, यहाँ देखते हैं, b आपका -4 है तो इसे भी ब्रैकेट में लिखेंगे। बहुत ध्यान देना, ये इसका माइनस अलग है, ये माइनस ऑलरेडी आपको गिवन है, सो प्लीज, हाँ, नहीं तो पता चल रहा है आप एक ही बार में माइनस लिख देंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए b इसको b हो गया, अब प्लस माइनस, अभी इसके अंदर क्या लिखना है, बस 56 को लिख दो क्योंकि उसकी वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है। ओके, अब अपॉन में आता है आपका 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे 5। एक बार वैल्यू फाइंड करने के बाद कितना इजी हो जाता है ना। नाउ x इज इक्वल टू माइनस माइनस, अब देखिए प्लस हो रहा है तो आप सीधे सीधे 4 लिख दीजिए। ठीक, अब ब्रैकेट का प्लस माइनस, अब देखो ये जो 56 है ना, इसे कैसे लिख सकते हैं अभी देखेंगे, पहले इसे कर लेते हैं। 2 5 आपका 10 हो गया सिंपल। अब देखो 56 इवन नंबर है ना, डिवाइड फैक्टर्स निकाल सकते हैं 56 का, जो बड़े बड़े नंबर्स के फैक्टर निकाल के जो कॉमन होगा वो हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलो 56 का हमको फैक्टर निकालना है, तो चलिए क्या करेंगे, 2 2 is 4 and 2 8 is 16, 2 1 is 2 and 2 4 is 8, 2 7 is 14 and 7 1 is 7, बनाते ताकि आपको सॉल्व करना है। हो गया, अब देखो क्या होता है यहाँ पे, आपको अंडर रूट में क्या क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक, तो ये पेयर होके बाहर निकल गया,
2√7 × 14, ठीक, मिल गया। अब आइए यहाँ आ जाइए, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस देखो 2√14 लिख सकते हैं ना 56 के साथ, है ना, क्योंकि हमने क्या किया, इसे सिंप्लीफाई किया तो निकल के आया हमारा। अब 10 लिख दीजिए। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन आपका 2 निकल के आ सकता है, ठीक है, तो दोनों में 2 हम कॉमन लेंगे। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 मतलब इसका 2 निकला तो 2 तो बचेगा ना, 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब उसके बाद फिर क्या है, प्लस माइनस √14, ये हो गया। अब इधर आ गया 10, यहाँ कट कीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ओके। अब चलिए हमको क्या करना है, 2 रूट्स निकालना है ना, 2 वैल्यू निकलनी है x की, तो 2 रूट्स कैसे निकलेंगे, चलो लिखो। अब ये आपका फ्री हो गया, 2 प्लस √14 अपॉन 5 एंड x इज इक्वल टू अगेन 2 माइनस √14 अपॉन 5। हुआ क्या, आप ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, टेक्स्ट बुक में भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलो देयरफॉर क्या आएगा, देयरफॉर 2 प्लस √14 अपॉन 5 एंड 2 माइनस √14 अपॉन 5, इनबॉक्स कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कैसा हाईलाइट होता है, इनबॉक्स कर दिए ना तो एग्जामिनर के लिए भी हाईलाइट होकर तुरंत दिख जाता है, वो ये सबको भी नहीं चेक करेगा, आपका आंसर देख करके भी शायद आपको मार्क्स दे दे, शायद ना, कंफर्म नहीं। तो ये हो गया, आर द, ये आंसर है ना, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखिएगा, बस सॉल्व। अब इतना इजी हो गया, सॉल्व करते करते स्पीडली हम चलते हैं, है ना। अब हमें इसमें देखो क्या है, फॉर्मूला से सॉल्व करना है, याद रखो हमने क्या किया, यहाँ पर 5m² माइनस 4m 2 है। अब यहाँ पर आपको ना ये जो वेरिएबल्स है m दिया है, इसलिए हम क्या किए, जनरल फॉर्म में हमने भी m लिखा, तो ये कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले हमने ऑलरेडी आपको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और में लिख के दिखाया था कि जो भी वेरिएबल्स है उसके साथ भी हमने वो वेरिएबल्स भी रख के किया था, है ना। किसी किसी क्वेश्चंस में हमने आपको दोनों भी जनरल फॉर्म दोनों भी टाइप में दिखा दिया था, लेकिन आप इस तरह से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, ज्यादा अच्छा सीन होगा। सो प्लीज ध्यान रखो, ये हो गया, आपकी वैल्यूज निकल गई, जो वैल्यू निकलती है तो फिर ये डिस्क्रिमिनेंट हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ निकालने के बाद कितना प्रॉफिट होता है कि हमको यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। देन आप टोटल अपना फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन प्लस और माइनस का ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर आपका माइनस भी है तो ये माइनस जो है वो आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ से जो माइनस आता है उसको आप इन ब्रैकेट कर लीजिए और अंडर ब्रैकेट करने के बाद फिर आप बाद में सॉल्व कीजिए, जैसे इसमें सॉल्व किए। क्लियर है, तो ये चीजें क्लियर हो गई आपको। पहले हमने सिंपली सॉल्व किया, इसे भी आप डबल करके सॉल्व करते, क्यों इतनी मगजमारी करना, पूरा सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर इसे पार्टीशन कर दो ना। क्लियर है, तो ये आपके आंसर निकल के आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y² प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे फॉर्म में है क्या, नहीं, हमें ऐसा नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए, ये जो 3 है यहाँ नहीं चलेगा, इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 3 को थ्रू आउट करने के लिए, इसे हटाने के लिए, इसे भगाने के लिए, चाहे जो भी बोलो, तो हमें क्या करना है, ये 3 को हटाने के लिए 3 से ईच टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है, तो ईच टर्म को चलो पहले आप 2 मिनट डिवाइड कीजिए, जल्दी से करके दिखाइए। चलो हमें पता है आपने किया है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ही लिखेंगे, प्लस y² प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये देखिए ये जनरल फॉर्म में भी नहीं है अभी, तो जनरल फॉर्म में बाद में लाएंगे, पहले हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3, ओके। चलिए देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई बाय y² प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर है, चलिए हियर इज 3y² हो गया प्लस ये 3 आपका कट हो गया, तो क्या होगा 1y, आप सीधे y भी लिख सकते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए पहले ऐसा लिखना है, और हो गया 6, ठीक। ये बन गया हमारे क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, इसे पहले जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, चलो तो जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो उसे कैसे करेंगे, 3y²। अब देखो
1 y हम सीधे सीधे y लिख रहे हैं। अब ये 6 जो है वो आपका यहाँ पर प्लस में है, उसे इधर ट्रांसफर कर लेंगे इक्वल के इधर, तो ये आपका माइनस में हो गया एंड इज इक्वल टू 0। अब आया क्या ये जनरल फॉर्म में? यस, ये जनरल फॉर्म में आया। अब ये सब को छोड़ दो, ये सब भूल जाओ, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग above equation विथ, किससे करेंगे? अब देखो यहाँ y लिखा है तो हम ax नहीं लिख रहे, a y स्क्वायर लिख रहे। ठीक है, a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट। अब ये कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिलता है देखते हैं। कंपेयर करेंगे तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? हमको ए बी सी की वैल्यू मिलती है। a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू। कब कंपेयर कर सकते हैं? कब कंपेयर कर सकते हैं? जनरल फॉर्म में है कि नहीं, यही कंपेयर करना है। वो तो कंपेयर करने के बाद ही हमें एबीसी की वैल्यू मिलेगी। जनरल फॉर्म में नहीं है तो आप कंपेयर करेंगे तो आपको एबीसी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो चलो पहले ए इज इक्वल टू क्या है आपका 3, यहाँ बी में कुछ भी नहीं है मतलब 1, और सी आपका -6, माइनस वाला इन ब्रैकेट कीजिएगा हमेशा। चलो ये मिल गया। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट इन द सेंस बी स्क्वेयर माइनस 4ac फाइंड करना है। तो इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो 1 स्क्वायर का जो कुछ भी करेंगे तो बस एज इट इज आने वाला है। देन 4 ए भी क्या गिवन है? ए की वैल्यू क्या है आपकी 3। ओके, ए की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, देन मल्टीप्लाई बाय सी। सी कहाँ है? सी इज इक्वल टू 0। ओके, सी इज इक्वल टू 0 आ गया यहाँ तक है। चलो सॉरी सी 6 है, यहाँ से ले रहे हैं। ओके ओके ओके, सी इज इक्वल टू -6 ये हमने अभी लिया, वहाँ यहाँ ऊपर देखा है। ओके चलो ठीक हो गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, रेस टू 4 करो, रेस टू 5 करो, जो कुछ भी आपको करना है आपका आंसर 1 ही आएगा। देखिए अब ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, हम पहले ही प्लस कर देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे? 6 3 से कितना होता है? 18। ठीक है, 6 3 से 18 एंड 18 4 सा कितना लेंगे? 18 4 सा 72 हो गया। अब इसे प्लस करेंगे तो आपका आता है 73। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 73 मिल गया। मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला उसकी 73 वैल्यू मिल गई। ये थोड़ा लंबा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ प्रोसीजर करना पड़ा था, क्योंकि 3 को थ्रू आउट करना था। 3 को थ्रू आउट करने के कारण हमें क्या हुआ, यहाँ पे लंबा प्रोसीजर, ये डिवाइडिंग किया, फिर कट किया, फिर हमने जनरल फॉर्म निकाला, जनरल फॉर्म से कंपेयर किया। तो ये कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिसके कारण कुछ इक्वेशन आपके लॉन्ग चले जाते हैं। ठीक है, तो कोई अब एक ही जैसा तो क्वेश्चन मिलेगा नहीं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, तभी तो समझ में आएगा कि माइंड कितना डिस्ट्रैक्ट होता है या कितना शार्प है। ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 73 आपको मिल गया। आप सीधे सीधे फॉर्मूला पे चलो। देखो x इज इक्वल टू माइनस बी, ये याद रखिए, ये आपको बहुत कंपलसरी है ना। अगर ये याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। 4ac अपॉन में आपका आ गया 2a। सॉल्व करते करते ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आने लगता है। ओके, अब आगे चलिए। तो देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, माइनस पहले ही लिख लीजिए। b की वैल्यू क्या है? चलो देखो b की वैल्यू 1। ठीक है, डायरेक्ट -1 लिखते हैं, कोई टेंशन नहीं है। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई थी हमारी 73 एंड अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 3। हो गया क्लियर? चलिए देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, ठीक है, प्लस माइनस √73, 3 2 6। अब देखो यहाँ पर हमने अभी तक ये क्या किया था, फैक्टर्स निकाले थे। ठीक है, जितने भी ये अंडर रूट के अंतर्गत, ये डिस्क्रिमिनेंट के अंतर्गत जो भी ना वैल्यूज आती थी हम उसके फैक्टर्स निकालते थे। लेकिन अभी फैक्टर के लायक है क्या ये? हाँ, 73 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, कहाँ किससे फैक्टर निकालोगे, कहाँ से निकालने वाले? कितना भी सॉल्व करोगे आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपका कैसा रहेगा? एज इट इज रहेगा। तो एज इट इज रहेगा मतलब सीधे सीधे आपके 2 आंसर्स यही आ गए, है ना। तो x इज इक्वल टू फर्स्ट टाइम -1 प्लस √73 लिखते हैं अपॉन में 6। ओके, एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस √73 अपॉन में 6। अब देख लो कहीं तो भी कुछ रॉन्ग हो रहा, कुछ हो रहा तो आप देख लीजिए, लेकिन ये रॉन्ग नहीं है। ठीक है, आंसर आपका यही आएगा। सॉरी, एक चीज आपकी रॉन्ग हुई। देखिए क्या है, हमने क्या किया, ए वाई स्क्वायर निकाला था, यहाँ पर हमने पूरा एक्स एक्स लिखा है, बस ये रॉन्ग है। क्या किया था हमने कहा, क्या कहा, ये कहा गया ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये जितना भी एक्स लिया है, अब हैबिट हो चुकी ना एक्स की, इसलिए एक्स एक्स लेते हैं। आप वाई निकाल लीजिए, तो हमको वाई की वैल्यू निकालना है ना, क्वेश्चन में हमारा वाई है तो वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो सॉरी, ये क्लियर आप कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि क्या है, ऑलरेडी हमारा जो
फॉर्मूला है वो x के साथ नहीं रहता है, इसलिए जनरली वो x की आदत रहती है, आप भी थोड़ा धीरे से सुधारिए, ठीक है। देखो x हो y हो कुछ भी, हमको दो वैल्यू चाहिए, हमको तो वैल्यू मिल गई, मेन तो वैल्यू से मतलब है ना। -1 प्लस √73 अपॉन में 6 एंड -1 माइनस √73 अपॉन में 6, ये आप पूरा इनबॉक्स कर लीजिए। आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया, अभी से ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। y वाला हमने समझा दिया कि क्या है, y की वैल्यू लिए y की वैल्यू निकालना है आपको, तो इसलिए हमने सीधे सीधे जनरल फॉर्म में भी y लिखा, a b c की वैल्यू निकाल ली। और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट किया, ये निकल के आ गया, सीधे y की वैल्यू हमें फॉर्मूला ले लिया हमने, x के प्लेस पे y लिखा क्योंकि यहाँ पर y। क्लियर है, और उसके बाद फिर क्या किया हमने, सीधे सीधे वैल्यू निकाली। अब तो यहाँ तो ना तो फैक्टर निकालने में कुछ मतलब, यहाँ आपको एक्सट्रीम करके दे दिया तो यहाँ आपके लिए शॉर्ट कर दिया, ठीक है। एक जगह आपको आपके लिए तमाशा बना देते हैं तो दूसरी जगह आपको बहुत अच्छी खुशी दे देते हैं। सो नोट डाउन कर लो ना। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने पहले 3 क्वेश्चन करवा दिए थे, और आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन करवा रहे हैं, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का एक और है। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन में लिख दिया पहले, कभी भी ये लिखना चाहिए। अब हमें क्या करना है, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, लिखो सीधे, कंपेयर करना है, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ, किसे कंपेयर करना है, अब यहाँ x है तो x ही लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब हम स्पीड में कर रहे हैं, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, b इज इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू। ओके, तो a की वैल्यू आपकी 5 है, b की 13 है एंड c की 8 है। ओके, देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b² 13 द होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, 13 169 होता है आपका, एंड 4 5 20 एंड 28 160, 2 8 16 होता है ना, सीधे सीधे निकाल लीजिए। इवन इज इक्वल टू आपका ये पूरा माइनस होगा तो 9। ओके, देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 9। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में आपका आ गया 2a। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस हम पहले लिख देंगे, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू है 13। चलो ठीक है, सीधे सीधे 13 लिख देते हैं क्योंकि उसमें प्लस माइनस का प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ माइनस की प्रॉब्लम आती है वहाँ सीधे सीधे आप ब्रैकेट में कर दीजिए। हाँ, ये तो हमें 9 मिल चुका है, कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा बनाने की भी जरूरत नहीं है। चलो नाउ 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाई a क्या है आपका 5, ठीक है। चलो ऊपर आ जाइए। नाउ देयरफॉर x इज इक्वल टू -13 प्लस माइनस √9, ये क्या हो गया 2 5 10, ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। अब चलिए 9 का फैक्टर निकाल सकते हैं, √9 का फैक्टर क्या होगा, 3 3 9, ठीक है। तो क्या होगा √3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो चलो लिख देंगे सीधे सीधे 3, मतलब रूट का कोई काम नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू -13 प्लस -3 अपॉन में 10। अब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस का, एक को प्लस में रखेंगे, एक को माइनस में रखेंगे। x इज इक्वल टू -13 प्लस 3 अपॉन 10 एंड x इज इक्वल टू -13 माइनस 3 अपॉन में 10। सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस और प्लस कितना होता है, माइनस होता है, तो ये हमारा क्या हो गया 13 में अगर 3 को माइनस करते हैं तो कितना होता है -10 अपॉन में 10 है ये हमारा, एंड x इज इक्वल टू -13 माइनस 3, तो माइनस माइनस आपका होता है प्लस, ठीक है। और बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो हम माइनस ही रखेंगे, हो गया। और सिंप्लीफाई हो सकता है, 10 1 10, 10 1 10, और ये माइनस को आप यही रखेंगे, इज इक्वल टू x लिखा हमने, हाँ, तो x इज इक्वल टू आपका हो गया 1 का -1 आ गया, कितनी इजीली निकला। अब दूसरे की वैल्यू निकालिए, किससे कट हो सकता है, 2 से कट हो सकता है, 2 5 10 एंड 2 8 16, -8 अपॉन 5। अब ये और सिंप्लीफाई होगा क्या, नहीं हो सकता, निकल गई हमारी x की 2 वैल्यू, बस यही है आपका आंसर। टेक्स्ट बुक में पीछे टर्न करके देखते जाइए आपका आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं, हम कर रहे हैं, हमें पता है सही है। -1 एंड -8 अपॉन 5 इनबॉक्स कर लीजिए,
ये हाईलाइट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इनबॉक्स कर लेना, ठीक है। आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप प्लीज पूरा पूरा लिखो। चलो हो गया सॉल्व, कितना इजी था, कितना सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ये तो क्या ऑलरेडी आपको जनरल फॉर्म में मिला हुआ था, एबीसी की वैल्यू निकाली है, आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद फिर आपने ये जो एक्स का फॉर्मूला था ये फॉर्मूले में पुट कर लिया, ये फॉर्मूला में तक ले लिया। 9 का हमने क्या निकाल लिया, फैक्टर, फैक्टर निकालने के बाद फिर क्या किया, उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद फिर एक को प्लस एक को माइनस किया, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, कट किया, जो निकल गया हमारा आंसर है। नोट डाउन। चलिए आ जाइए 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, पूरा बच्चे जैसा क्वेश्चन है, जो कि आपने सॉल्व किया है ऑलरेडी, आपको गिवन है। अब इसमें कैसा है, 4 बॉक्स बना दिया है, आप देख रहे होंगे टेक्स्ट बुक में, ये 4 आपके जो बॉक्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स बनाने से कोई इफेक्ट हुआ क्या, चलो देख लीजिए। क्या किया है आपने, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको एक इक्वेशन दे दिया गया, x² प्लस 2√3x प्लस 3 = 0 गिवन है। आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन दिस यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। ये फ्लो चार्ट का यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। तो फ्लो चार्ट में क्या दिया है, वही तो दिया जो हम कर रहे थे, कंपेयर इक्वेशंस, x² प्लस 2√3x प्लस 3 = 0 एंड इसके साथ में कंपेयर करना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, वही करते थे। चलो एक एक करके करते हैं। अच्छा इसको फ्लो चार्ट क्यों कहा गया ये भी बता दे। देखिए एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एरो देखिए आप, है ना, एक के बाद एक ये फ्लो हो रहा है, उधर की तरफ जा रहा है, नदी बहती है तो एक साइड बहती है ना, हाँ बस वैसे ये बह रहा है। इन द सेंस क्या कहा जा रहा है, ये फ्लो चार्ट का यूज करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके चलो करते हैं। अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ को छोड़ दीजिए, कंपेयर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑलरेडी आपका गिवन है, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, अगर आप देख रहे होंगे तो सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले इसका यूज करेंगे। देखो अभी उधर नहीं आ रहा है, ध्यान दो, पहला फर्स्ट वाला है, तो क्या करेंगे, x² प्लस 2√3x प्लस 3 = 0, ठीक है। ओके फिर लिखेंगे कंपेयरिंग, कंपेयर करने बोले ना, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ, किससे करना है, तो ये भी ऑलरेडी आपको गिवन है, जस्ट इसके नीचे नीचे लिख रहे हैं जैसा है, ax² प्लस bx प्लस c = 0, ठीक है। कर लिया हमने कंपेयर कि हाँ बिल्कुल सेम है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, यही तो करते हैं, ठीक है। देयरफॉर वी गेट लिख लो यहाँ पे, वी गेट। अब हमें एबीसी की वैल्यू क्या मिलती है, a = b = एंड c, ओके। a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, देख लीजिए, जहाँ कुछ नहीं है वहां 1 होता है, ठीक है। b की वैल्यू आपको मिलती है 2√3। अब यहाँ रूट को देख करके आपको घबराना नहीं है, आपको इन चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि ये रूट में आ रहा है कि क्या, ठीक है। वैसे भी हमारा फॉर्मूला तो √ही आता है ना, और ये वैल्यू भी रूट में आ गई तो क्या फर्क पड़ता है, सब सॉल्व हो जाना है। c = हमारा आ गया 3, मिल गई। अब देयरफॉर अब हो गया यहाँ, ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। नदी बहते हुए अब आगे निकल रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। चलिए यहाँ पर आ जाइए, तो b² - 4ac की वैल्यू ऐसे ही तो निकालते हैं हम भी, -4ac, इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, याद रखिएगा। तो बस इसके बाद हमें यही करना होता है, तो = क्या होगा, b² इन द सेंस 2√3 का होल स्क्वायर, 2√3, इसे अंडर ब्रैकेट कर लीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना। क्यों, क्योंकि ये आपका दोनों का भी रूट कहलाएगा, ये पूरा एक है आपका, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्या हो गया आपका, b² हो गया -4 मल्टीप्लाई बाय a क्या है आपका 1 एंड c इज 3, ओके। सिंप्लीफाई कीजिए, अब देखिए 2 से आपका 4 होता है, ठीक है, एंड क्या करते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 आप करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा ना, आंसर आपको 3 मिलेगा, ठीक है। सिंपल हो गया। अब चलो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कहाँ से आया, दोनों के लिए भी जाएगा, याद रखना, ये 2 क्या का भी स्क्वायर है, ये √3 का भी स्क्वायर है, तो 2 2 4 हो गया एंड √3 मल्टीप्लाई बाय √3 = 3, ओके। अब इधर आ जाओ, 4 1 4, 4 3 12, आ गया 12, हियर इज आल्सो 4 3 12 एंड हियर इज आल्सो 12, ना देखो अब क्या हो रहा है, आंसर 0। देयरफॉर b² - 4ac = 0 देखते हैं, क्लियर हो गया। मतलब हमें हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, हमारा जो b² - 4ac उसका वैल्यू क्या आया, 0 आया। अब क्या करना है, 0 आया तो गया, खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, ऐसा नहीं है। हाँ याद रखो, इसमें भी वैल्यू निकलती है, तो जो वैल्यू निकलती है ना, अभी बताते हैं, आगे चलिए, अभी से बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हो गया, नदी बहते हुए आ गई, थर्ड में चलिए हम,
ये सेकंड आपका कंप्लीट हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकल गई। नाउ थर्ड में आइए, राइट फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं बस यही तो हम भी करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन में आप क्या करेंगे 2a। ओके, देन x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी है तो पहले माइनस को तो लिख दो। अब b की वैल्यू देखो, कहाँ है b की वैल्यू, 2√3, तो 2√3, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 आया है। अब आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाई ए, आप ए की वैल्यू 1 है, ठीक, भले 1 है, आपको डायरेक्ट 2 भी लिखना हो ऐसा वाला काम नहीं करना है। जो जिसकी जो वैल्यू है पहले आप सब्स्टिट्यूट करोगे, पहले पूरा शो करोगे कि किसकी वैल्यू ऑलरेडी वहां पे आई, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, फिर हमें दोष मत दीजिए। नाउ x इज इक्वल टू देखिए माइनस 2√3, ठीक है, अब ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो एक प्लस में लेते हैं 0, ये हो गया आपका 2, ठीक। अब इधर आते हैं एंड x इज इक्वल टू माइनस 2√3 प्लस सॉरी माइनस √0 अपॉन में 2। आया क्या यहाँ तक? आ गया। अब देखो क्या करना है आपको, ये 2 दोनों में से कट जाएगा, कट गया, ठीक। अब √3 प्लस √0 या √3 माइनस 0 करेंगे तो कुछ होने वाला है क्या? आपका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू, याद रखना प्लस माइनस 2 है ना, माइनस √3 एंड x इज इक्वल टू माइनस √3। क्लियर है? अब आप देखिए, आप अगर 2 पे लेते हैं, 2 को आप 0 से माइनस करते हैं या 2 को 0 से प्लस करते हैं तो आंसर कितना आने वाला है आपका? 2 ही आएगा ना, आंसर तो 2 ही आने वाला है। देखो सिंपल फॉर्म में बता रहे हैं, तो इसलिए माइनस √3 को आप 0 से आप प्लस करेंगे या तो फिर माइनस करेंगे तो आंसर तो आपको सेम आएगा। सेम आ गया आंसर। मतलब एक चीज का ध्यान दो, आप क्या करते हैं, अगर यहाँ पर हम बताएंगे डायरेक्ट बताते थे तो एक 1 टाइम ही आपका माइनस √3 आता था, ये प्लस माइनस एक साथ कर देते थे, यहीं पर आपका माइनस √3, फिर आपको ऐसा लगता था अरे एक आंसर क्यों आया, आंसर एक नहीं होता, ध्यान रखना। लेकिन ये भी ध्यान रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू अगर 0 कभी भी आता है, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 आती है तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि आपका जो वैल्यू है वो सेम आएगा, ठीक है, ये जो सेम आया। और अगर आप डायरेक्ट यही करते थे, देखिए बताते हैं, अगर ये पोर्शन को छोड़ दीजिए, भूल जाइए आप, है ना, समझ लीजिए अभी हम यहाँ पर हैं, ये आपने प्लस माइनस किया डायरेक्ट, ठीक है, ये देखिए ये हमने प्लस माइनस किया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये हमारा क्या आता था √3, चाहे इसके साथ प्लस करो चाहे माइनस करो, और ये आपका माइनस, मतलब एक वैल्यू निकल के आपको लगता है ये एक वैल्यू है, लेकिन ध्यान हमेशा रखो कि ये प्लस एंड माइनस दो भी आपको सिंबल्स दिए गए हैं, तो आपको दोनों सिंबल के बेस पे वैल्यू निकालना है, चाहे फिर वो सेम आए चाहे डिफरेंट आए, उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये एग्जांपल याद रखो, ठीक है, रफ में साइड में आप करके रख सकते हो अगर आपको करना हो तो, ये आपकी मेमोरी के लिए है, ठीक है, ये यहाँ नहीं करना है, ये आपकी मेमोरी के लिए कि किसी के भी साथ में अगर आप 0 को प्लस करते हैं, 0 को माइनस करते हैं, 0 आपका नीचे है, इन द सेंस फर्स्ट में आपका कोई भी नंबर है, एनी नंबर, ठीक है, एंड आप 0 से प्लस माइनस करते हो तो आंसर तो आपको सेम ही आने वाला है, तो सेम यहाँ पर भी वही प्रोसीजर है। आ रहा है ना, क्लियर, समझ में आ रही है आपको बात? तो यहाँ पर हमने क्या किया था, जो है हम एज इट इज लिखते थे ना, तो आपको कंफ्यूजन हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो x की वैल्यू हमारी 2 निकल के आई है, ठीक है, 2 भी निकल के आई और दोनों भी हमारी सेम वैल्यू आई। क्लियर हो गया? कभी भी ध्यान रखना, फिर से बता रहे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है तो आपकी इधर की दोनों भी वैल्यू ऑलवेज सेम आएगी। ओके, देयरफॉर अब आंसर क्या लिखेंगे, माइनस √3 एंड माइनस √3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस कंप्लीट। कितना इजी था, देखो क्या किया था हमने, फॉर्मूला लिखा था, फिर हाँ ये फोर्थ वाला बताना भूल गए थे आपको। चलो, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एबीसी एंड फाइंड द रूट्स, मतलब वही तो किए ना, ये जो फॉर्मूला आपको लिखना था यहाँ तक आए थे, तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद क्या बोला, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एबीसी, तो एबीसी की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की एंड फाइंड द रूट्स, और रूट्स फाइंड कर लिया। ये इसको बनाने लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये थोड़ा सा बेवकूफ बनाने के धंधे, ठीक है, कि क्वेश्चन को किस तरह से हम डिफरेंट करें। क्लियर है? चलो, तो ये समझ में आ गया होगा, पहले नोट डाउन कर लो। हो गया क्लियर, समझ में आया? ठीक, तो ये लेक्चर 2 में आपका 2.4 कंप्लीट होता है, ठीक है, फिर इसके बाद 2.5 लेकर के आएंगे। अब यहाँ पर आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 क्वेश्चन कंप्लीट, तीनों भी कंप्लीट हो गए, मतलब 2.4 कंप्लीट, टोटल कंप्लीट। अब इसके बाद आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जितना समझाया, जितना पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज आपको समझाई गई है, बस उसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान दीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा।
ओके, एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गुड लक, गुड बाय।